हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे मॉर्निंग में मिल रही हूँ आपसे और ये मलाई खाली कर रही हूँ मलाई के बर्तन में। और जो थोड़े बहुत एक दो बर्तन पड़े थे वो मैंने धो लिए हैं और पानी गरम कर लिया है। पानी गरम करके पीना सुबह बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, तो वो मैं कर रही हूँ। और ये देखिए मग भर के मैंने एक बड़े पानी गरम कर लिया है और ये थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना पानी है। और अब मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया है और आप सबको सुबह की राम राम। फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ फिर से चौके में और अब मुझे जमानी है चाय। लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी एक बार साफ़ सफाई और कर लूँ, क्योंकि चौका तो जितना भी साफ़ सफाई करो उतना ज़्यादा फैलता है। तो ये टाइल्स वगैरह सब मैं साफ़ कर रही हूँ। इसकी जो ये खाँचे से होते हैं ना, ये भर जाते हैं चिकनी से, तो ये बड़ी मुश्किल में साफ़ होते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप सफाई करते हो तो ये चीज़ें चली जाती हैं। और अब मैं ले रही हूँ सिरका और नमक। और सिरका और नमक से तांबे के, कांसे के और पीतल के बर्तन बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। तो आज सिरका और नमक से मैं ये पूजा के सारे बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि रोज़ इनकी भी साफ़ सफाई करो तो ये अच्छे से साफ़ रहते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि झाड़ू वगैरह सब मैंने लगा ली है। सुबह उठ करके ये सारे काम करने पड़ते हैं और आजकल बादल वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं तो लाइट सब जगह ऑन रखनी पड़ती हैं। और अब मैंने बना ली है चाय। चाय है नींबू की, और साथ ही साथ मैं बैठ कर के आज सब्ज़ी काट रही हूँ, क्योंकि आज लौकी ही थी घर में। तो मैंने कहा चलो लौकी की एक सूखी सी सब्ज़ी बना दूँगी और रोटियाँ हो जाएंगी। ब्रेकफास्ट में स्कूल जब से खुल जाते हैं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता है कि क्या बनाया जाए, तो जो कुछ मुझे समझ में आता वही मैं करती हूँ। तो आज मैं लौकी छील काट रही हूँ और चाय, साथ में चाय का भी आनंद ले रही हूँ। और अब मैंने स्नान कर लिया है, क्योंकि आज मुझे बाल धो के नहाना था। पूजा हो चुकी है और बाल धो करके इसलिए नहाना था क्योंकि आज संकटा की सुहागले हैं हमारे यहाँ, तो मुझे उसमें जाना है जेठानी के यहाँ। और ये लौकी की सब्ज़ी काट करके मैं छौंक रही हूँ, क्योंकि आज कुकर में ही छौंक रही हूँ, जल्दी बन जाएगा खाना। तो इस वजह से ये काम मैं कर रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह हो जाएगी और रोटियां मैं सेंक लूँगी। और नमक ख़त्म हो गया था तो नमक की बरनी में मैं नमक भर रही हूँ। मैं कांच के बर्तन में ही नमक रखती हूँ कि इससे नमक बहुत अच्छा रहता है कांच के बर्तन में। और अब सब्ज़ी में नमक डाल दिया है मैंने और बहुत ही सिंपल जीरे से छौंक कर ये सब्ज़ी बना रही हूँ और कुकर का ढक्कन लगा दिया है। आज बड़ा कुकर चढ़ाया है क्योंकि इसी में मुझे दाल भी बनानी है और मैं इसमें चावल एक साथ बना लूँगी, तो वो सारा खाना एक साथ बन जाएगा। आटा लग चुका है फ्रेंड्स, और अब आप बनेंगी आटे से रोटियाँ, क्योंकि हम गृहिणियाँ कुछ भी कर लें, रोटियाँ तो छूटने वाली नहीं हैं हाथ से। और रोटियाँ तो बननी कंपलसरी है। बिना रोटियों के हम महिलाओं को आराम कहाँ। और अब लगभग रोटियां बन चुकी हैं। पहली रोटी मैं हमेशा गाय की निकालती हूँ और ये रोटियों के लिए मैंने एक स्टैंड सा रख लिया है। इसमें बैगन वगैरह भी भूंजते हैं फ्रेंड्स। और अब मैं बनाऊँगी दाल और चावल। दाल और चावल मुझे इसी कुकर में बनाने हैं और मैं देख रही हूँ कि अब सब्ज़ी बन गई है तो कुकर खोलूँगी। और ये जो सकरन का रहता है परथन वगैरह, इसको मैं अलग ही डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि इसको अलग रखना पड़ता है। हमारे यहाँ और किसी चीज़ में इसे यूज़ नहीं किया जाता है। जब अगर बिल्कुल ही कुछ अलग सा बनाना हो तो फिर उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सकरन वगैरह का ये परथन नहीं यूज़ करते हैं। रोज़ की रोटी बिल्कुल ताज़े आटे से ही बनाते हैं। सब्ज़ी बन चुकी है फ्रेंड्स, और सब्ज़ी मैंने खाली कर ली है इस डोंगे में। और अब मैं चढ़ाऊँगी चावल, और उसके पहले मैंने सोचा चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ। और ये देखिए दाल चढ़ा दी है। आज मैं चढ़ाई है मैंने अरहर की दाल। तो अरहर की दाल में जो ये फेन आ जाता है ऊपर, इसे मैं रोज़ निकालती हूँ,
क्योंकि दाल चावल के बिना तो चलना नहीं है। जिस तरीके से रोटियों के बिना नहीं चलता, उसी तरीके से दाल चावल के बिना नहीं चलता। तो ये दाल में मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है इसका फेन निकालने के बाद। और ये चावल मैंने धो करके रख लिए थे। तो एक एयर टाइट मेरे पास ये टिफ़िन है, इसमें मैं भर के रख देती हूँ चावल, और 3-4 लोगों के लिए आराम से इसमें चावल बन जाते हैं। और ये नीचे जो उसकी पेंदी रहती है ना, मैं उसे पोंछ लेती हूँ क्योंकि उसमें कोई गंदगी ना जाए। और इस तरीके से इसके अंदर रख कर कुकर के अंदर मैं कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ, तो जिससे कि दाल और चावल आराम से एक ही बार में बन जाते हैं। बड़ा ही कन्वीनियंट है ना फ्रेंड्स। अगर आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन हो तो आप ऐसा कर सकते हो। और ये जो फेन निकलता है इसे मैं नाली में बहा देती हूँ या मैं क्यारी में डाल देती हूँ फ्रेंड्स। और इस तरीके से दाल चावल भी मेरे रेडी हो जाएंगे और रोटियां तो बन ही गई हैं। और ये बॉटल्स वगैरह जो खाली हो जाती हैं उसे मैं फिल करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी तो है ही फ्रेंड्स। गर्मी में बिना पानी के तो चलता नहीं है। तो ये सारे काम मैं सुबह कर लेती हूँ और बॉटल मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरीके से मेरे लगभग 75% काम निपट जाते हैं। और आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, आज रोटी सब्ज़ी से ही काम चलेगा, क्योंकि मुझे जाना है आज मेरी जेठानी के यहाँ सुहागनों में। हमारे यहाँ संकटा की सुहागनें होती हैं। शादी में जब बहू आती है, नई बहू आती है, तो भी संकटा की सुहागनें होती हैं। तो बहू आने का जो नियम होता है उसमें ये सुहागनें करना पड़ती हैं। तो जिसके यहाँ शादी होती है तो उसको जब समय मिलता है वो उसमें सुहागनें कर लेता है। और मैं और अब मैं बालों में कंघी कर कर रेडी होने वाली हूँ। और बना ली थी चाय, और अब की वाली जो चाय बनी इसमें मैंने शक्कर ही नहीं डाली थी फ्रेंड्स, और सबको चाय दे दी थी। लेकिन फिर बाद में इसमें शक्कर डाल करके ही दी थी मैंने, क्योंकि मुझे डांट नहीं खानी थी। और मैं पहुंच गई थी जेठानी के यहाँ। और ये पूड़ियाँ बनाई जाती हैं हमारे यहाँ। संकटा की सुहागनें जो होती हैं, ये सुहागन स्त्रियाँ व्रत रहती हैं, और पूजा के बाद, संकटा मैया की पूजा के बाद ये पूड़ी और हलवा खाते हैं हम लोग। तो ये पूड़ियाँ मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि इसका बनेगा हलवा। इसको बारीक महीन पीस करके और पूड़ियाँ मैंने बेलना शुरू कर दी हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी पूड़ियाँ बनती हैं। प्रत्येक महिला के हिसाब से बड़ी बड़ी 4 पूड़ियाँ बनती हैं। लेकिन जब हंसी खुशी की सुहागनें हम लोग करते हैं तो अनगिनती की भी पूड़ियाँ खाते हैं। और पूड़ियों का हलवा भी बनता है हमारे यहाँ। और इस तरीके से सभी महिलाएं इकट्ठी होने लगी हैं और पूजा की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। जब तक हल्दी महावर हम लोग लगाएंगे, इतने में सभी महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी। मैंने भी पाँव में महार लगा लिया था और बहू भी तैयार हो गई थी जिसकी सुहागनें होना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आज मेरे बेटे को जाना था बाहर, तो उसके लिए भी पूड़ी और सब्ज़ी की तैयारी मैंने पूरी कर ली थी। और देखिए इस तरीके से कौन ठंडी करता है और फिर जब संकटा मैया की आरती हो जाती है तो हम सभी महिलाएं हवन करते हैं और कथा सुनते हैं। कथा में
जब हम लोग बैठते हैं तो पूरी थालियाँ लगा कर के दे दी जाती हैं। और ये पूड़ियों का हलवा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। और पूड़ियाँ हम लोगों ने पहले ही बना ली थी। दही, पूड़ी और पूड़ियों का हलवा, यही सब कुछ खाते हैं। और सभी महिलाओं को थालियाँ भी दे दी गई थी फ्रेंड्स। और इस तरीके से अब हम लोग सुनेंगे कथा किस्सा होने के बाद ही हम लोग अपनी थाली के हलवा और फिर अपनी अपनी हलवा पूड़ी और दही खाने के बाद हम लोगों ने, सुहागनों ने, सभी ने अपना अपना सुहागनें ली। और इस तरीके से आज की ये संकटा की सुहागनें संपन्न हुई। और फ्रेंड्स, सुहागनों में हम सभी महिलाएं जो इकट्ठी होती हैं ये जोड़े से होती हैं। और इसमें हम लोग भी बहुत। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से रात में फ्रेंड्स। अभी चाय पी है, क्योंकि सुहागनों के बाद हम लोग कुछ नहीं खाते पीते हैं। जितनी पूड़ी आपको उसी समय खाना है, खा लेना है हलवा के साथ। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात में। चाय वाय सब हो गई है फिर से। और ये मंदिर का प्रसाद है, पान है फ्रेंड्स। और मैं ये पान एंजॉय कर रही हूँ। और आप सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे। थैंक यू सो मच।